नमस्कार। राष्ट्रीय युवा दिवस एवं युवा महोत्सव 2022 के उपलक्ष्य में आज मैं आप सभी के सम्मुख स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम अपने जीवन में किन बातों को उतार सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन सफल हो, समृद्धशाली हो, उसके संबंध में वार्ता के लिए मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम हम युवा की परिभाषा जान लें कि युवा शब्द किसी आयु वर्ग से संबंधित नहीं है। युवा शब्द एक मानसिकता और सोच की जागृत अवस्था का परिचायक है। अगर आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा क्रांतिकारी है, विकासोन्मुख है, प्रगतिशील है, तो आप युवा हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें हर कदम पर, उनके जीवन पुस्तक का हर पृष्ठ हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरणा देता है। एक विद्यार्थी के तौर पे हमें उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्रतिभा को अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना चाहिए। हम अपने सामने उपस्थित भौतिक व्यवधानों को पार करते हुए चलते जाएं, लेकिन अपने सामने हमारा जो लक्ष्य है उसको आंखों से ओझल न होने दें, उसके प्रति लगातार समर्पित रहें। दूसरी बात उनके जीवन में से जो हमको सीखने को मिलती है वो यह है कि अगर कोई विपत्ति आती है तो उसका सामना करने से ही हम उससे पार कर सकते हैं, ना कि उसको पीठ दिखाने से। कोई ऐसा विषय है जो आपको कठिन लग रहा है, आप उससे डर रहे हैं, तो उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है और मेहनत के साथ आपने उसमें जुट जाना है, तो वो चीज़ अपने आप धीरे धीरे सरल होने लगेगी और आप उसमें महारत हासिल कर सकेंगे। तीसरा जो उनका ध्येय हमको अपने जीवन में उतारना है वो ये है कि अपनी सनातन संस्कृति को हमें हमेशा अपना के रखना है, क्योंकि हमारा आधार वही है। बिना आधार के कोई भी वृक्ष बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। और अगर आपका आधार मजबूत है तो बुर्ज खलीफा जैसी कितनी भी ऊंची आप इमारत बना लें, वो हर तूफान को, हर थपेड़े को झेल जाएगी, लेकिन टस से मस नहीं होगी। इसीलिए आप और हम सभी को अपनी संस्कृति के आधारभूत स्तंभों को जानकर उन्हें आत्मसात करते हुए अब उनकी जो सीख है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उसको आत्मसात करेंगे तो हमारा जीवन भी एक सफल जीवन कहलाए। अगली शिक्षा उनके जीवन से जो हमें मिल सकती है, जो उनका वाक्य था, उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुको मत। उसके जो शब्द हैं उन पे आपको बहुत ध्यान से उसका चिंतन करना होगा। उठो अर्थात पहले निद्रा से जागिए, पहले देखिए अपनी आंखें खोल के कि भाई किस संसार में रह रहे हैं। जैसा कि अभी इंग्लिश में कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन का ये जमाना है, तो इस समय आपको उठना है, पहले उसके लिए तैयार होना है, फिर जागना है अर्थात उस निद्रा और तंद्रा की जो आपकी स्थिति है उससे जागिए और देखिए तो सही आपको जाना कहाँ है। अपने लक्ष्य की पहचान करिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट अर्थात आपका लक्ष्य, किस रास्ते आपको जाना है उसकी पहचान आपको पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि समर सामने है और तब आप अपने अस्त्र शस्त्रों का चुनाव करेंगे, ऐसा नहीं। पहले अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होके समर के लिए तैयार रहिए और अपने लक्ष्य की पहचान करके रखिए। और तब अंतिम जो उसका वाक्यांश है, लक्ष्य को प्राप्ति किए बिना रुको मत, अर्थात जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें आप संघर्षरत रहें। यही उनके जीवन का संदेश है। तो इसमें हमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य प्रगतिशील होना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी सनातन संस्कृति का ध्येय वाक्य रहा है वही हमारा आदर्श होना चाहिए। तो कोई भी हम कार्य करें, कोई भी लक्ष्य चुने, तो वो क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इस उद्देश्य से अगर हम कोई कार्य करेंगे तो हम युवा हैं। अगर हमारी सोच प्रगतिवादी है, विकासवादी है, विश्व बंधुत्ववादी है, तो हम युवा हैं। तो इस युवा दिवस के अवसर पर यही विवेकानंद जी का हम सभी के लिए संदेश है कि आयु वर्ग के हिसाब से युवा न हो, सोच से युवा हो, मस्तिष्क से युवा रहें, देश के लिए काम करें, प्रगतिवादी सोच रखें, विश्व बंधुत्व की भावना रखें और सभी के हित के लिए कार्य करें। अपने हित को साधते हुए विश्व हित और देश हित को भी अपने नजरों में रखें।